फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कायनात का खालिक व मालिक, इस कायनात को खल्क़ करने वाला, अपनी अज़ीम तरीन किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन अहले बैत, अल्लाह ने ये इरादा कर लिया कि आपसे हर तरह के रिज़्क़ को दूर रखे, तमाम तरह की बुराइयों को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, वैसे तो ये आया मुबारका आया तत्हीर के नाम से मशहूर है और आया तत्हीर के नाम से दुनिया इस आयत को जानती है और पहचानती है। लेकिन इस आयत में जो एक लफ्ज़ आया वो लफ्ज़ अहले बैत है और जो वादा किया गया वो अहले बैत के लिए वादा किया गया कि अहले बैत से हर तरह के रिज़्क़ को दूर रखा जाए, अहले बैत से हर तरह की बुराइयों को, निजासतों को, गंदगियों को दूर रखा जाए। और अल्लाह ने इनको पाक किया, तो जिसको अल्लाह पाक करे अब उसके बारे में कुछ सोचना ही अबस है, उसके बारे में कुछ सोचना ही बेकार है। मैं आपकी खिदमत में इस अशरा मजालिस में इस उन्वान के तहत गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं। चुनांचे कल मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ कर रहा था कि अहले बैत ने हमको इस्लाम बताया, अहले बैत ने हमको मज़हब बताया, अहले बैत ने हमको दीन बताया, अहले बैत ने हमको कुरान बताया, अहले बैत ने हमको तफ़सीर कुरान बताई, अहले बैत ने हमको वाजिबात बताए, अहले बैत ने हमको मुहर्रमात बताए, अहले बैत ने हमारी हिदायत की, अहले बैत ने हमें सीधा रास्ता बताया, अहले बैत ने हमें बताया कौन सा रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है, कौन सा रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। इसलिए कि हमको भी तलाश है, हमको भी ढूंढना है, हमको भी फ़िक्र है, इसलिए कि हम दो राहे पर खड़े हुए हैं। हम दो राहे पर खड़े हैं, एक रास्ता जहन्नम की तरफ जा रहा है, दूसरा रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है। अब पता नहीं कौन सा रास्ता हमें लेके जहन्नम की तरफ चला जाए और कौन सा रास्ता हमें लेके जन्नत की तरफ चला जाए। इसके लिए रहनुमाई अहले बैत ने की। अहले बैत ने हमें बताया कि देखो ये रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है, ये रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। दो रास्तों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में मैं बहुत तवज्जो के साथ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए कोई तीसरा रास्ता नहीं है,
दो रास्ते हैं, एक रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है, एक रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है। अगर यकीन ना आए तो मेरे साथ सन 61 हिजरी में करबला चलिए और मैं करबला में आपको दो रास्ते दिखाता हूं कि करबला में पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता किधर जाता है। वैसे तो चौक और चौराहा भी है, जिसको हमारे यहाँ चौक या चौराहा कहते हैं कि साहब चार रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा है, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक साउथ की तरफ जा रहा है। 6 रास्ते हैं, 7 रास्ते हैं। इसी बम्बई शहर में 7 रास्ता भी है, 7 रास्ते, 7 रास्ते। तो 4 रास्ते हों, 6 रास्ते हों, 7 रास्ते हों, मुझे उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन आखिरत में 2 ही रास्ते हैं। इंसान के वास्ते सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जहन्नम का रास्ता है, एक रास्ता जन्नत का रास्ता है। करबला में, तपते हुए सहरा में, डेजर्ट और रेगिस्तान में, यहाँ भी 2 ही रास्ते थे, 2 ही तबके थे, 2 ही ग्रुप थे, 2 ही नज़रिए थे, 2 ही तरह के अफराद थे। करबला में कोई गैर मुस्लिम नहीं था, करबला में कोई काफिर नहीं था, करबला में कोई मुशरिक नहीं था, करबला में कोई यहूदी या ईसाई या मजूसी नहीं था। करबला में सब के सब मुसलमान थे, सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, सब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, सब नमाजी, सब के सब रोज़ादार, सबके चेहरों पर दाढ़ियाँ, सबके माथों पर गट्टे, सब कुरान को मानते थे, सब बज़ाहिर काबे को मानते थे, सब बज़ाहिर क़यामत के मानने वाले थे। यानी जो इनके चेहरों पर बोर्ड लगा हुआ था, जो इनके चेहरे नज़र आ रहे थे, वो खालिस मुसलमानों वाले, जहाँ पर नमाज़ें भी हैं, रोज़े भी हैं, हज भी हैं, कुरान भी है, तिलावत भी है, काबा भी है। लेकिन फिर जब सब एक हैं, सब नमाजी, सब रोज़ादार, सब हाजी, सब अल्लाह को मानने वाले, सब रसूल अल्लाह को मानने वाले, सब के सब क़यामत के कायल, तो फिर 2 अलग अलग क्यों हैं? 2 अलग अलग खेमे क्यों लगे हुए हैं? 2 अलग अलग तरह के लोग क्यों अलग अलग बैठे हुए हैं? सबको एक साथ में रहना चाहिए था, सबको एक खेमे में बैठना चाहिए था, सबको एक छत के नीचे आना चाहिए था। ये अलग अलग क्यों हैं? तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, करबला में हमको पता चलेगा, करबला ने हमको बताया कि देखो रास्ते 2 हैं, एक रास्ता जहन्नम का रास्ता है, एक रास्ता जन्नत का रास्ता है, एक रास्ता दोज़ख का रास्ता है, एक रास्ता जन्नत का रास्ता है। सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, सब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले, सब काबे को मानने वाले, सब कुरान को मानने वाले, सब नमाजी, सब रोज़ादार, सब हाजी, सब मुसलमान, तो फिर एक छत के नीचे क्यों नहीं आ गए? उनका नहीं, आप समझे नहीं, आपको मालूम नहीं है, आपने जाहिर देखा लेकिन इसको ऊपर गौर नहीं किया आपने। 2 तरह के मुसलमान हैं, मगर 2 तरह के मुसलमानों में 2 अलग अलग तरह के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान हैं कि जो उम्मत के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, दूसरे वो मुसलमान हैं जो इतरत के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। एक वो मुसलमान हैं जिनका खलीफा यजीद है, जिनका रहबर यजीद है,
जो यजीद के हाथों पर बैत किए हुए हैं, दूसरे वो मुसलमान हैं जिनके इमाम हुसैन हैं, जिनके रहबर हुसैन हैं, जिनके पेशवा हुसैन हैं, जिनके मौला हुसैन हैं। हुसैन अहले बैत की फर्दों में एक फर्द हैं। तो अब मुझे कहने में ये कोई तकल्लुफ नहीं है कि करबला में हमको दो रास्ते नजर आए, एक जहन्नम का रास्ता था, एक जन्नत का रास्ता था, एक यजीद का रास्ता था, एक हुसैन का रास्ता था। करबला में हमें दो सरदार मिले, एक उमर साद और एक हुर। दो लश्कर हैं, दो रास्ते हैं, दो सरदार हैं। एक सरदार एक रास्ते पर चला, दूसरा सरदार सुबह आशूरा दूसरे रास्ते पर आ गया। दो सरदार दो रास्तों पर अलग अलग चले। एक सरदार के सामने मुल्क रय की गवर्नरी थी, दूसरे सरदार के सामने हुसैन के दर पर आ करके हुसैन के कदमों पर सर रख करके जन्नत थी। दुनिया ने देख लिया कि जो दुनियावी रास्ते पर चला, जो यजीद के रास्ते पर चला, जो जहन्नम के रास्ते पर चला, उसे रुसवाई मिली, उसे मुल्क रय ना मिला, उसे जिल्लत मिली, उस पर लानत है, उस पर मलामत है। आज कोई उमर साद की तारीफ नहीं करता, लेकिन जो रास्ता हुसैन का रास्ता था, जो रोशनियों का रास्ता था, जो जन्नत का रास्ता था, दूसरा सरदार जब हुसैन के रास्ते पर चला तो उसको फातिमा जहरा का रुमाल मिल गया, हुसैन का दामन मिल गया, हुसैन का जानू मिल गया, और उसको सुबह कयामत तक के वास्ते सलाम मिल रहे हैं। अजीजान गिरामी, हम अहले बैत के गुलाम हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, उनसे अकीदत और मोहब्बत रखने वाले हैं। हमने अपने लिए जो रास्ता मुंतखब किया, हमने अपने वास्ते जो रास्ता चुना, वह अहले बैत का रास्ता था। हम अहले बैत को क्यों मानते हैं? चुनांचे इस सिलसिले में मैं कल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि हमको अहले बैत ने उसूल दीन बताए। तौहीद की तालीम हमको अहले बैत से मिली, अदालत की तालीम, अदले परवरदिगार की तालीम हमको अहले बैत ने दी। नबूवत के बारे में हमको अहले बैत ने बताया। मैं वजाहत कर चुका, लेकिन फिर आपकी खिदमत में वजाहत कर दूं कि किसी के जहन में यह ना आए कि मैं रसूलुल्लाह को अलग कर रहा हूं। अहले बैत में रसूलुल्लाह भी शामिल हैं, अहले बैत में रसूलुल्लाह शामिल हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह ही ने दुआ की थी, पालने वाले गवाह रहना ये मेरे अहले बैत हैं। अहले बैत में रसूल भी शामिल हैं। तो अब जहां जहां मैं लफ्ज़ अहले बैत इस्तेमाल करूंगा उसमें रसूलुल्लाह शामिल होंगे। बात नबूवत पर आके तमाम हो गई थी और वक्त तमाम हो गया था। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। नबूवत के बाद हमारे पास इमामत है। इमामत भी एक ओहदा परवरदिगार है। इमामत भी वो ओहदा है जो अल्लाह अता करता है। इमाम भी अल्लाह बनाता है। जिस तरह नबियों को अल्लाह ने भेजा, उसी तरह इमामों को अल्लाह ने भेजा। जिस तरह नबी अल्लाह की सरकार से आए, उसी तरह इमाम भी अल्लाह की सरकार से आए। गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, इमाम भी अल्लाह ही की सरकार से आए और इमाम भी अल्लाह ही ने मुंतखब किया। इमामत वो ओहदा है जो अल्लाह हर किसी को अता नहीं करता, अपने ख़ास बंदों को अता करता है, ख़ास बंदों को देता है। और यूं ही अता नहीं करता, बल्कि उनका पहले इम्तिहान लेता है, उसके बाद इमामत का ओहदा अता करता है।
चुनांचे आप कुरान उठा के देख लीजिए, कुरान मजीद में आपको नज़र आएगा जहाँ पर जनाब इब्राहीम का जिक्र है, वहाँ पर यह मौजूद है कि जहाँ परवरदिगार आलम ने फरमाया वाइज़ तला इब्राहीमा रब्बहू बिकलिमातिन फ़ातम्माहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। हमने इब्राहीम को चंद कलिमात के ज़रिए मुब्तला इम्तिहान किया, इब्राहीम ने इम्तिहान को पूरा किया तो हमने इब्राहीम को इंसानों का इमाम बना दिया। इब्राहीम इंसानों के इमाम बने। अल्लाह ने कुरान में यह कहा है कि हमने इब्राहीम को इंसानों का इमाम बनाया, तो इमाम बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने इब्राहीम को इंसानों का इमाम बनाया, मगर इब्राहीम नबी भी हैं, इब्राहीम इमाम भी हैं, इब्राहीम नबी भी हैं, इब्राहीम इमाम भी हैं। जब नस्ल इब्राहीम आगे बढ़ी, नस्ल इब्राहीम ही में नबी भी आए, नस्ल इब्राहीम में इमाम भी आए। सबसे बड़ा रसूल भी नस्ल इब्राहीम ही में है और सबसे बड़ा इमाम भी नस्ल इब्राहीम ही में है, इमाम भी नस्ल इब्राहीम ही में है। जो इमाम है 12 वो भी नस्ल इब्राहीम ही में हैं। सबसे बड़ा रसूल खत्मी मर्तबत, उनका सिलसिला मिलता है जनाब इब्राहीम से, और मौला अली से लेकर के इमाम आखिर तक ये सिलसिला जनाब इब्राहीम से। लेकिन इब्राहीम इंसानों के इमाम हैं, इब्राहीम छोटे नबी हैं। लेकिन जब नस्ल इब्राहीम आगे बढ़ती है तो सरदार रसूल भी नस्ल इब्राहीम से है और अमीरुल मोमिनीन वो भी नस्ल इब्राहीम ही से हैं, इमाम मुबीन भी नस्ल इब्राहीम से है। इमामत ओहदा परवरदिगार है। हमको इमामत के बारे में तालीम दी गई। हमारे इमाम मासूम हैं, हमारे इमाम पाक हैं, हमारे इमाम मुंतखब करदा परवरदिगार हैं। हमारे इमाम वो हैं जिनको हम इमाम मानते हैं, जो अल्लाह की तरफ से मज़हब की हिफाजत करने के वास्ते आए, जिन्होंने अल्लाह की तरफ से आकर के दीन की हिफाजत की, दीन को फैलाया भी है, दीन को पहुँचाया भी है, दीन को बचाया भी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इमामत है जिसकी तालीम, जिसके बारे में हमको अहले बैत ने बताया। जब इमामत के बाद आखिरी मंजिल आई क़यामत की, उसूल दीन में आखिरी क़यामत है, तो क़यामत के बारे में भी हमको अहले बैत ने बताया। देखिए, ये वो चीज़ है जो अभी आई नहीं है। नबूवत आई, आखिरी रसूल आ करके हमारे दरमियान से रुखसत हो गया। इमाम तशरीफ़ लाए, 11 तशरीफ़ लाए जिनको शहीद कर दिया गया। 12वां आया जो हुक्म खुदा से आज भी जिंदा है, हिजाब गैब में है, मगर क़यामत अभी नहीं आई है। क़यामत के बारे में हमको बताया गया, क़यामत के बारे में हमको रसूल ने बताया, क़यामत के बारे में हमको मज़हब ने बताया, क़यामत के बारे में हमको कुरान ने बताया। चुनांचे कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालुहा, वो दिन जिस दिन ज़मीन ज़ोर से हिला दी जाएगी, कस के ज़मीन को हिला दिया जाएगा। सुनिए, क़यामत का तज़किरा है, जिस दिन ज़मीन को कस के हिलाया जाएगा। जब ज़ोर से हिलाई जाएगी तो एक इंसान ज़मीन पर हाथ रख के कहेगा कि ज़मीन तुझे क्या हो गया है। वक़ालल इंसानु मा लहा, एक इंसान ज़मीन पर हाथ रख के कहेगा तुझे क्या हो गया है, तो ज़मीन बोलने लगेगी, ज़मीन गोया होगी,
ज़मीन अपने दिल के हाल बयान करना शुरू करेगी उस इंसान से जो ज़मीन पर हाथ रख के ज़मीन से कहेगा कि तुझे क्या हो गया है। ज़मीन बोलने लगेगी। अजीज़ान गिरामी, यह मंजर अभी रूनुमा नहीं हुआ। कुरान कह रहा है कि यह ज़मीन कस के हिला दी जाएगी। हल्का सा जलजला आता है, मामूली झटका आता है तो हमारे शहर वीरानों में बदल जाते हैं, लेकिन कुरान कह रहा है जब ज़मीन कस के ज़ोर से हिला दी जाएगी तो हमारा तो पता ही नहीं होगा, हम मलबे के नीचे दबे हुए होंगे। मगर कोई इंसान होगा जो ज़मीन पर हाथ रखेगा, ज़मीन की कपकपाहट, ज़मीन की थरथराहट, ज़मीन का हिलना रुक जाएगा और उस इंसान से ज़मीन बोलने लगेगी, उस इंसान से ज़मीन बात करने लगेगी, अपने दिल के हाल बयान करेगी। यहाँ पर नमाज पढ़ी गई, यहाँ पर इबादत की गई, यहाँ पर किसी को बेगुनाह कत्ल किया गया, यहाँ पर चोरी का माल रख के रखा गया, यहाँ पर यह जुर्म हुआ, यहाँ पर यह गलत काम हुआ, यहाँ पर यह नेक काम हुआ, यहाँ पर इबादतें हुई, यहाँ पर सजदे हुए, यहाँ पर अज़ादारी हुई। तो ज़मीन अपने दिल के हाल बयान करेगी। अब यह इंसान कौन है जो ज़मीन पर हाथ रख के कहेगा तुझे क्या हो गया है? यह इंसान कौन इंसान है? चुनांचे हमें नहीं मालूम कि यह कौन इंसान है, इसलिए कि ना इसमें कोई मौलाना है, ना कोई जनाब हैं, ना कोई उस्ताद हैं, ना कोई प्रोफेसर साहब हैं, ना कोई बहुत बड़े सेठ हैं, ना कोई बहुत बड़े सुल्तान और शहनशाह हैं, ना कोई बहुत बड़े वीवीआईपी हैं जो ज़मीन से कहेंगे। चुनांचे तफसीर अहले बैत में है कि इस इंसान से मुराद मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम होंगे, जो ज़मीन से कहेंगे कि तुझे क्या हो गया है। ज़मीन अपने दिल के हाल बयान करेगी। अब समझ में आया कि हम अली को अबू तुराब क्यों कहते हैं, अली अबू तुराब क्यों कहलाते हैं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत ने हमको उसूल दीन बताए, अहले बैत ने हमको अल्लाह के बारे में बताया, अहले बैत ने हमको क़यामत के बारे में बताया। उसके बाद तारीख आगे बढ़ती है। मजहब में उसूल दीन के बाद जो दूसरी चीज आती है वो फुरूए दीन है। फुरूए दीन में अव्वल नमाज, दूसरे रोज़ा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, पांचवें खुम्स, छठे जिहाद। ये फुरूए दीन हैं जिसमें अव्वल नमाज है। अव्वल नमाज है। बेशक मैं कल की मजलिस में अर्ज कर चुका कि नमाज का तरीका और सलीका हमको अहले बैत ने बताया। हम नमाज पढ़ते हैं मगर हमारे दिल में खौफ नहीं होता। जब अली नमाज पढ़ते थे तो उनके दिल में खौफ खुदा होता था, हाथ पैरों में राशा होता था। लेकिन एक नमाजी ऐसा भी था, एक नमाजी ऐसा भी था कि जिसने दोनों तरफ रसूल के साथ रुख करके नमाज पढ़ी। अल मुसल्ली मान नबी इला क़िबलतैन, ये अली हैं जिन्होंने दो क़िबलों की तरफ रुख करके रसूल के साथ नमाज पढ़ी। आपको मालूम है कि पहले जो रुख होता था, जो पहला क़िबला था, वो बैतुल मुक़द्दस था। सरकार रिसालत बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। आज काबे की तरफ रुख करके नमाज होती है, लेकिन शुरू में इब्तिदा में बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज होती थी। रसूल नमाज पढ़ रहे हैं,
रसूल के पीछे अली हैं जो पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। रसूल का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ है कि ऐसे आलम में, ऐसी कैफियत में, ऐन नमाज के आलम में जनाब जिब्राइल तशरीफ़ लाए और रसूल की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि अल्लाह ने बात तोहफ़े दुरूद व सलाम के कहलवाया है कि आप क़िबले का रुख तब्दील कर दीजिए, अब बैतुल मुक़द्दस से काबे की तरफ अपना रुख मोड़ लीजिए। बैतुल मुक़द्दस से काबे की तरफ आपका रुख मुड़ जाए। हुक्म आया था, रसूलुल्लाह ने फ़ौरन हुक्म की तामील की। रसूल ने अपना रुख मोड़ा, ऐन नमाज के आलम में बैतुल मुक़द्दस की तरफ से काबे की तरफ रुख हो गया। अभी तक क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं। तवज्जो चाहूँगा दीदान गिरामी, मेरी तरफ ध्यान रखिएगा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं। जिब्राईल अमीन रसूलुल्लाह की खिदमत में आए हैं। आयन आलम नमाज में रसूल से कहा, रसूल नमाज पढ़ रहे थे, यकीनन कोई ना कोई टेक्स्ट होगा जिसको अदा कर रहे होंगे। पता नहीं रसूलुल्लाह कोई सूरे की तिलावत फरमा रहे थे, पता नहीं रसूलुल्लाह कौन से जुमले थे नमाज में, कौन सा टेक्स्ट था, कौन सी दुआ थी जिसके कलिमात रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक से जारी थे कि रसूलुल्लाह ने अपना रुख फ़ौरन उसी लम्हे तब्दील किया और बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की जानिब रुख मोड़ा। लेकिन देखने वालों ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ रसूल का ही रुख नहीं मुड़ा, बल्कि रसूल के पीछे जो नमाज पढ़ रहा था उसने भी अपना डायरेक्शन चेंज किया, उसने भी अपना रुख मोड़ा। रसूल का रुख मुड़ा और रसूल के साथ साथ अली का रुख भी मुड़ा, अली का रुख भी मुड़ा। एक साथ दो लोगों ने अपना रुख चेंज किया। रसूल ने रुख चेंज किया, अली ने अपना रुख तब्दील किया। अब यहां पर 1 मिनट के वास्ते ठहरिए, आप रुकिए, गौर कीजिए, तज्जिया कीजिए, एनालिसिस कीजिए। वही तो रसूल पर आती है, मुसलमान बड़े जोरों शोर से कहता है अरे साहब वही किसी गैर पर नहीं आती है, वही तो रसूल पर आती है। आवाज मलक रसूल सुनता है। मैंने कहा बेशक बेशक, मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वही सिर्फ और सिर्फ नबी पर आती हो या रसूल पर आती हो और किसी पर नहीं आती हो, वरना इस मसले को तो कुरान ने अलग वाज़े कर दिया, ये कह करके वाह है ना अला उम्मे मूसा, हमने मूसा की मां पर वही नाजिल की। वो अलग चैप्टर है, इस वक्त वो ज़ेर बहस नहीं है। क्या साहब वही तो नबी पर आती है, रसूल पर आती है। मैंने माना कि वही नबी पर आई, वही रसूल पर आई। जिब्राइल ने हुजूर सरवर कायनात की खिदमत में अर्ज़ किया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, क़िबले का रुख चेंज कर दीजिए। रसूल चेंज करें, रसूल के साथ साथ अली ने क्यों चेंज किया, अली ने क्यों अपना रुख तब्दील किया? तो आपको दो बातों में से एक बात मानना पड़ेगी, एक बात मानना पड़ेगी। दो बातें हैं मेरी नजर में, उसमें से एक बात आपको मानना पड़ेगी। या तो ये मानिए, या तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आवाज जिब्राइल रसूल के साथ साथ अली भी सुन रहे थे। तवज्जो चाहूंगा दीदान गिरामी, या तो आवाज मलक रसूल के साथ साथ अली भी सुन रहे थे, या तो ये मानिए या ये मानना पड़ेगा चाहे हालत नमाज ही क्यों ना हो, अली हर मौके पर हर लम्हे इत्तिबाए मोहम्मद कर रहे थे, इत्तिबाए रसूल कर रहे थे। अगर मोहम्मद ने रुख चेंज किया तो रसूल ने भी चेंज कर दिया और बाकी जमात वैसे की वैसे ही खड़ी रही।
आवाज मलक रसूल ने सुनी तो रसूल के साथ दो क़िबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने वाले अली हैं। नमाज अगर समझना है तो अहले बैत से समझिए। नमाज के बाद रोजा, अहले बैत ने हमको रोजे का तरीका और सलीका बताया। हम भी रोजा रखते हैं, रमजान आता है, हम पर रोजा वाजिब है, हमने रोजा रखा। इफ्तार के वक्त इफ्तारी खाई पेट भर के, सहरी में भरपेट सहरी की और उसके बाद फिर अगला रोजा रख लिया। लेकिन अगर किसी वजह से आंख नहीं खुली और सहरी में सोते रह गए तो दिन भर मिजाज खराब है, तबीयत भारी है, इसलिए कि आज हमने सहरी नहीं की है, आज हमारा रोजे पर रोजा हो गया। इफ्तार में खाया, पेट भर के खाया, खूब खूब खाया, रात को खाना भी नौश किया, लेकिन अगर सहरी नहीं की तो दिन भर सर भारी है, तबीयत खराब है, बात बात पर झड़क रहे हैं, इसलिए कि आज रोजे पर रोजा हो गया। अजीजान गिरामी, अगर रोजे पर रोजा रखा है तो अहले बैत ने, रोजे पर रोजा रखा तो अली ने, रोजे पर रोजा रखा तो फातिमा जहरा ने, रोजे पर रोजा रखा तो हसन ने, रोजे पर रोजा रखा तो हुसैन ने। जहां मुसलसल 3 दिन तक रोजे रखे और अपनी रोटियां साहिल को दे दी, खुद नमक और पानी से इफ्तार किया, दूसरे दिन अपनी रोटी साहिल को दे दी, नमक और पानी से इफ्तार किया, तीसरे दिन अपनी रोटी साहिल को दे दी, नमक और पानी से इफ्तार किया। न शिकवा है, न शिकायत है, न माथे पर शिकन है, शुक्र परवरदिगार है। 3 दिन तक रोजों पर रोजे रख करके अपनी रोटियां मिस्कीनों, यतीमों, असीर को देके शुक्र के सजदे किए। अल्लाह को इन अहले बैत के रोजे इतने पसंद आए कि इसके बदले में इन्हें जन्नत और हरीरे जन्नत का मालिक बना दिया। जन्नत और हरीरे जन्नत का मालिक बना दिया। रोजे अगर समझना है तो दरे अहले बैत पर आओ, नमाज समझना है तो दरे अहले बैत पर आओ। हम अहले बैत को क्यों मानते हैं? हमसे कोई पूछे, हमसे कोई सवाल करे, आओ हमसे पूछो, सवाल करो कि तुम अहले बैत को क्यों मानते हो। हम बताएंगे कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं, हमने गैरों को क्यों नहीं माना है, हमने अहले बैत को क्यों माना है। जिनके कैरेक्टर, जिनकी जिंदगियां बेदाग हैं, जहां आयत तथीर का हिसार मौजूद है, जिन्होंने दुनिया में आकर के कुछ दुनिया से हासिल नहीं किया है, दुनिया से कुछ लिया नहीं है, दुनिया को दिया है, दुनिया को बांटा है, दुनिया को तकसीम किया है, दुनिया में आके लुटाया है। वरना इनके इख्तियार का आलम यह है कि अगर ये ठोकर मारें तो सोने की नहर जारी हो जाए, अगर ये हाथ धो दें तो हाथों का धोवन जवाहर बन जाए। यह अहले बैत है, खुदा की कसम, यह अहले बैत की मंजिल है। रोजे की तालीम हमको अहले बैत ने दी, हज के बारे में हमको अहले बैत ने बताया, हज का सलीका तरीका हमको अहले बैत ने बताया। बेशक बेशक हज एक बहुत बड़ी इस्लामी इबादत है। हज फुरूए दीन में है। हजारों बरस पहले एक वाकया हुआ। हजारों बरस पहले एक मां अपने प्यासे बच्चे की तलाश में पानी के लिए दौड़ती रही, परेशान होती रही, ढूंढती रही। उसकी याद में बाप
अपने बेटे को ख्वाब में देखी हुई बात पर अमल करने के लिए लेकर के गया, उसकी याद में आज हज मनाया जाता है। और दुनिया भर के मुसलमान खिंच के खाने काबा में आते हैं और दुनिया भर के मुसलमान खाने काबा में आके उस अजीम फरीदे को अदा करते हैं जिस फरीदे का नाम हज है। आइए, अपना मुल्क छोड़िए, अपना शहर छोड़िए, अपना इलाका छोड़िए और इसी के साथ साथ खतरा भी मोल लीजिए। देखिए, बहुत बड़ी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इसी के साथ साथ खतरा भी मोल लीजिए, इसलिए कि हज में बहुत बड़ा खतरा है। लाइफ का रिस्क तो है हज में, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए कि बराबर हर 2-4 साल के बाद इस तरह की खबरें आती हैं अखबारात में और टीवी पर दिखाई जाती हैं कि हज में भगदड़ हो गई, स्टैम्पीड हो गया, लोग दब गए, कुचल गए, इतने हाजी जाबाहक हो गए, इतने हाजी अल्लाह को प्यारे हो गए। हज में होता है कि नहीं? वो वाजिब अमल हैं जिनके बगैर हज हो ही नहीं सकता, मुकम्मल ही नहीं। उनको अदा करना भी ज़रूरी है, लाइफ का रिस्क भी ज़रूरी है। लाइफ को रिस्क है मगर वो अमल अंजाम दिया जाएगा। शैतान को पत्थर मारना ज़रूरी है। भगदड़ हो गई, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना ज़रूरी है, भगदड़ हो गई। जहां पर भीड़ बहुत है भगदड़ हो गई, लाइफ का रिस्क है। मगर लाइफ के रिस्क की परवाह न करते हुए एक फरीजे को अदा करना है, एक वाजिब को अदा करना है। मालूम यह हुआ कि जब कोई काम जरूरी हो, फरीजा हो, वाजिब हो, तो फिर जिंदगी का रिस्क नहीं देखा जाता, रिस्क जिंदगी का लिया जाता है, जिंदगी को दांव पर लगाया जाता है। जिंदगी को दांव पर लगाया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, अब आज को ये ना कहे कि आप जंजीर का मातम क्यों करते हैं, आप कमा का मातम क्यों करते हैं, सर से खून क्यों निकालते हैं, इसमें लाइफ को रिस्क है। अमा अगर इब्राहीम और इस्माइल की छोटी कुर्बानी में लाइफ को रिस्क है, तो हुसैन इब्ने अली की बड़ी अजीम कुर्बानी में अगर हम रिस्क ले लें तो हैरानी की क्या बात है, परेशान होने की क्या बात है। रिस्क तो जिंदगी में हर कदम पर है। आप घर से बाहर निकले तो रिस्क है कि नहीं है कि कब एक्सीडेंट हो जाए, कब गाड़ी टकरा जाए, कब कोई आगे पीछे से टक्कर मार दे, रिस्क तो हर कदम पर है ना। तो यह हज अजीम इबादत, हज में क्या है कि खाने काबा का चक्कर लगाइए। हमको अहले बैत ने बताया अज़ीज़ान गिरामी कि हज क्या है। खाने काबा का चक्कर लगाइए, तवाफ कीजिए। तवाफ काबा के बगैर हज नामुकम्मल है। तवाफ कीजिए। कुछ खास इबादतों के मजमूए का नाम हज है। कुछ खास इबादतों के मजमूए का नाम हज है। सफ़ा और मरवा के दरमियान क़याम अरफात, मिना वगैरह वगैरह, ये हज के अरकान में हैं। मगर उसमें कहीं पर दौड़ना है, कहीं सर मुंडाना है, कहीं कुर्बानी करना है, कहीं जाके शैतानों को पत्थर मारना है, कहीं पर जाके क़याम करना है एक रात। ये सारी की सारी चीज़ों के साथ साथ एक मामला ये भी है कि आप एक घर का तवाफ कीजिए, एक घर का चक्कर लगाइए, खाने काबा का तवाफ कीजिए।
जब तक कि आप काबे का तवाफ ना कीजिएगा तब तक आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। हज अधूरा रह जाएगा अगर काबे का तवाफ ना किया। तो मैंने उलमा इस्लाम से कहा, हाजी हजरात से कहा, ए हुज्जाज किराम, ऐ उलमा इस्लाम, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप एक खाली मकान है उसका तवाफ करा रहे हैं? एक खाली घर है उसका तवाफ करा रहे हैं? उसका तवाफ हो रहा है? कि आपको मालूम नहीं है ये मकान आम मकान नहीं है, ये घर आम घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। तो अल्लाह के घर का तवाफ हो रहा है। तो मैंने सवाल किया, क्या अल्लाह हज के ज़माने में अपने घर में आ जाता है, काबे में आगे क़याम करता है, काबे में आगे कुर्सी पर बैठता है? तो उनका नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, काबे में नहीं आता, तवाफ नहीं करता, वो कुर्सी पर नहीं बैठता। अल्लाह तो हर जगह है, काबे के अंदर भी है, काबे के बाहर भी है। तो फिर काबे का तवाफ कैसा? कहा नहीं नहीं, बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। तो एहतराम घर का यह है, उस घर का एहतराम यह है कि उस घर का तवाफ किया जाए, तभी हज मुकम्मल होगा। एहतराम काबा यह है कि काबे का तवाफ किया जाए। आज कुछ लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि साहब ये आप जरिए हुसैन का तवाफ क्यों करते हैं, रोज़ा हुसैन का तवाफ क्यों करते हैं? हमने सवाल किया, आप अल्लाह के घर का तवाफ क्यों करते हैं, काबे का चक्कर क्यों लगाते हैं? का जिस तरीके से एहतराम काबा में हम काबे का तवाफ करते हैं, वैसे ही अजमत हुसैन को सलाम करने के वास्ते कब्र हुसैन का तवाफ करते हैं, रोज़ा हुसैन का तवाफ करते हैं। तवाफ किया और तवाफ में एक पत्थर है, उस पत्थर के चूमने का हुक्म है कि आप वो पत्थर चूमिए, पत्थर को बोसा दीजिए। अगर करीब से हैं तो आप अपना दहन ले जा करके उससे चूमिए, अगर आप दूर हैं तो अपने हाथ का इशारा करके उससे चूमिए। आपने इशारा किया हाथ का और हाथ का इशारा करके अपना हाथ चूम लिया, गोया आपने पत्थर चूम लिया, आपने हजर अस्वद को बोसा दे दिया। वो काबे में नस्ब है, काबे में लगा हुआ है, काला पत्थर है, ब्लैक स्टोन है। मैंने उलमाए इस्लाम से सवाल किया कि पालने वाले, ये मेरी समझ में नहीं आता, इस्लाम तो बुत परस्ती मिटाने के वास्ते आया है, बुत परस्ती मिटाने के वास्ते आया है, ये क्या पत्थर चूमाया जा रहा है? क्या पत्थर को चूमो, करीब हो तो मुंह से चूमो, दूर हो तो हाथ का इशारा करके चूमो, ये चूमना कैसा? तो उन्होंने कहा कि आप समझे नहीं, ये पत्थर आम पत्थर नहीं है, ये स्टोन आम स्टोन नहीं है, ये जन्नत का पत्थर है, जन्नत से आया हुआ पत्थर है। अच्छा, अगर कोई जन्नत से पत्थर आ जाए तो उसका एहतराम यह है कि उसे चूमा जाए, उसे बोसा लिया जाए। तो अगर पत्थर जन्नत का हो तो उसका चूमना जरूरी है। तो जो जन्नत के जवानों का सरदार हो, जिनके लिए रसूल ने कहा हो कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, हसन हुसैन सरदार हैं जवानान अहले जन्नत के। हज हमको अहले बैत ने बताया, रसूल ने हज करके बताया और इमामों ने हमको हज की तालीम दी, कैसे हज किया जाए,
कैसे काबे में दुआएं पढ़ी जाएं, कैसे इबादत की जाए, इसकी तालीम हमको हमारे आइम्मा के ज़रिए से। तो हज, इसके बारे में हमको अहले बैत ने बताया। चौथे, हज के बाद ज़कात की मंजिल है। ज़कात में बेशक जो ज़कात अहले बैत ने निकाली, जो ज़कात अहले बैत ने दी, क्या कहना उस ज़कात का। दुनिया में बड़े बड़े राजा बादशाह गुज़रे, बड़े बड़े शहनशाह गुज़रे, एक से एक अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले, एक से एक ज़कात निकालने वाले, लेकिन क्या कहना उस ज़कात अदा करने वाले का जिसने हालत रुकू में साइल को इस तरीके से अंगूठी दे दी कि कुरान में मधा आ गई, कुरान में आयत आ गई और ये कह दिया गया कि इसने तो ज़कात दी है, ये इसकी ज़कात है। ज़कात का सलीका हमको अहले बैत ने बताया। उसके बाद पांचवें खुम्स है। फुरूए दीन में खुम्स, खुम्स में भी अहले बैत का एक शेयर है, अहले बैत का एक हिस्सा है। जो माल है, जो हमारी सेविंग है, जो हमारी बचत है साल भर की, उसका 1/5, उसका 5वां हिस्सा जो खुम्स है, उसमें अहले बैत का शेयर है, अहले बैत का हिस्सा है। अहले बैत को हाजत नहीं है, अहले बैत को ज़रूरत नहीं है। ये तो वो हैं जो मुल्क सुलेमान के बराबर ज़कात निकालते हैं, ये वो हैं जो जन्नत व हरीर व जन्नत के मालिक हैं। लेकिन यह हमारे ही वास्ते इंतज़ाम किया गया है कि देखो उनके नाम पर शेयर निकालना, और जब आफताब इमामत पर्दे में चला जाए तो उनके नायब के हुक्म से उस दौलत को, उस पैसे को खर्च करो। आज कितने बड़े बड़े मजहबी काम हो रहे हैं। दुनिया भर में चलने वाले मदारिस जहाँ पर मज़हब की तालीम दी जाती है, फ़िक़्ह अहले बैत की तालीम दी जाती है, मसाजिद हैं, इमाम बाड़े हैं, वग़ैरह वग़ैरह, और तमाम काम जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे वो जो हौज़ात हैं नजफ़ में और क़ुम में, ये सब कहाँ से चल रहे हैं? खुम्सी के पैसे पर तो है। दुनिया भर में जो इजाज़े तक़सीम होते हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, खुम्सी के पैसे पर तो हैं। ये सारे काम किसकी दौलत पर हो रहे हैं? यानी ये इमाम ही का पैसा है जिसके ज़रिए से आज दुनिया चल रही है और काम हो रहा है। खुम्स के बाद मंजिल जिहाद की है। जिहाद, जिहाद को आज मुसलमानों ने बदनाम कर दिया। जिहाद बदनाम हो गया। जिहाद एक अजीम इबादत है। सुनिएगा, जिहाद एक अजीम इबादत का नाम है। जिहाद हमारे यहां मक्तबा अहले बैत में, फ़िक़्ह जाफ़री में जिहाद, इसकी परमिशन हर एक नहीं दे सकता। चूंकि जिहाद में इंसानी जान का मामला है, लिहाजा हमारे यहां फ़िक़्ह अहले बैत में, फ़िक़्ह जाफ़री में, मक्तबा अहले बैत में, हम शियों के यहां जिहाद का हुक्म कोई मुल्ला नहीं दे सकता। जिहाद का हुक्म सिर्फ और सिर्फ इमाम मासूम दे सकता है। जिहाद की परमिशन इमाम के अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। हमारे यहां जो आखिरी जिहाद हुआ
वो आज से 1400 बरस पहले 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुआ। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी के बाद उस दिन से लेकर के आज तक हमारे पास जिहाद नहीं है। हम लड़ाइयों को जिहाद का नाम नहीं देते, हम दहशतगर्दी को जिहाद का नाम नहीं देते, हम दहशतगर्दाना हमलों को जिहाद का नाम नहीं देते, हम बेगुनाह इंसानों पर जुल्म करने को जिहाद का नाम नहीं देते, हम बस्तियों के उजाड़ने को जिहाद का नाम नहीं देते, हम छोटे छोटे बच्चों को बच्चों के यतीम होने को जिहाद का नाम नहीं देते, हम औरतों का सुहाग उजड़ने को जिहाद का नाम नहीं देते। हमारे पास जिहाद है मगर इमाम मासूम के हुक्म से है, इमाम मासूम की मर्जी से है। जिस तरीके से एक क्वालिफाइड और ट्रेन डॉक्टर सर्जन ऑपरेशन करता है, हर हमाशुमा ऑपरेशन नहीं कर सकता। जो MBBS MS हो, कम से कम जो MS की डिग्री रखता हो कम से कम, या MBBS हो, उसी को यह हक हासिल है कि वो ऑपरेशन कर सके, उसी को यह हासिल है हक कि वो ऑपरेट कर सके मरीज को। इसी तरीके से हमारे मजहब में भी जिहाद ये सिर्फ इमाम की मर्जी से है, इमाम के हुक्म से। बस अज़ीज़ान गिरामी, वक्त तमाम हो गया, बात तमाम हो गई। कल इंशाअल्लाह इसके आगे बात अर्ज करूंगा, आज बस बात तमाम। और अब क्या अर्ज करूं, क्या अर्ज करूं। रोने के वास्ते साल भर मजलिसों में मसाइब पढ़े जाते हैं, अहले बैत के गम का जिक्र होता है, उनकी मुसीबतों का तज़किरा बयान किया जाता है, करबला के वाक़यात बयान किए जाते हैं। मगर क्या इन अय्याम में भी, क्या इन रातों में भी, क्या इन दिनों में भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है तब आँखों से आंसू निकले? कुछ बयान करने की ज़रूरत है तब हुसैन पर आंसू बहें? क्या रोने के लिए यह काफ़ी नहीं है कि आज 5वीं रात आ गई? ये 5वीं रात हम मातम करते हैं ज़ैनब के उन लाडलों का, 5वीं रात हम मातम करते हैं ज़ैनब के उन बच्चों का जिनको शब आशूर माँ ये बता रही थी, मेरे बच्चों अगर कल तुमने अपने मामू पर अपनी जान निछावर न की तो ये माँ दूध न बख्शेगी। अजीज़ों, सलाम कीजिए करबला की उन माओं पर, करबला की उन बीबियों पर हमारा सलाम, करबला की उन माओं पर हमारा सलाम, जिन माओं ने अपने बच्चों को समझाया, अपने बच्चों को सिखाया, अपने बच्चों को तालीम दी, अपने बच्चों से ये कहा मेरे बच्चों कल कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है, तुम अपनी जाने आका हुसैन पर कुर्बान कर देना, अपने को हुसैन पर निछावर कर देना। आशूरे की रात तमाम हुई, आशूरे का दिन निकला, ज़ैनब के लाडले हुसैन की खिदमत में आए, हाथों को जोड़ा, ए मामू जान इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने मना किया, हुसैन ने इजाज़त नहीं दी, उन्होंने मोहम्मद को रोक दिया, कहा मेरे बच्चों मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दूं, मैं तुम्हें क्यों कर इजाज़त दूं? अगर मैंने तुम्हें मरने की इजाज़त दे दी तो मेरी बहन की दुनिया उजड़ जाएगी। लीजिए पसे पर्दा से बीबी की आवाज़ आई, बीबी खड़ी हुई थी, कह रही थी ए मेरे भैया, ए मेरे भैया, ये तो दोनों बच्चे अगर आप पर कुर्बान हो जाएं तो आपकी बहन रोज़ महशर आपकी वालिदा के सामने सुरखरू होगी। हुसैन ने इजाज़त दी,
और मोहम्मद को इजाज़त मिली, दोनों शहजादे हुसैन से इजाज़त लेके माँ को सलाम करके मक्तल में आए। तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए मक्तल में पहुंचे। बहादुर दादा के बहादुर पोते, बहादुर नाना के बहादुर नवासे, जो दधियाल से भी विरसे में शजात लिए हुए थे, ननिहाल से भी विरसे में शजात मिली थी, इधर से भी शजात का विरसा, उधर से भी शजात का विरसा। बहादुर दादा, बहादुर नाना मैदान में दूर तक लड़ते हुए चले गए, तलवार चला रहे थे, दुश्मनों को तहत-ए-तेख कर रहे थे। एक मर्तबा लड़ते लड़ते वो शहजादे कहां तक लड़ते कि एक मर्तबा हुसैन के कानों में आवाज आई, ए आका मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, ए मामू मेरी मदद को आइए। लीजिए, हुसैन ने वो आवाज सुनी, तेजी से हुसैन चले, अब्बास और अली अकबर साथ साथ चले। दुश्मन इन जवानों को, शेरों को देख करके भागा। अब जो देखा तो ओना मोहम्मद दुनिया से सिधार चुके थे। ये दोनों शहजादे दुनिया में नहीं थे। ज़ैनब के बाग के फूल मुरझा चुके थे, अब वो फूल दुनिया में नहीं थे। दुनिया के फूल जन्नत में जाके खिल रहे थे। एक मैयत को हुसैन ने उठाया, एक जनाजे को अब्बास ने उठाया। दोनों बच्चों की मैयतें लिए हुए हुसैन और अब्बास आए, दर खेमा पर लाके मैयतों को रखा। अब बड़ा मुश्किल मौका था, कैसे मां से कहा जाए कि तुम्हारे बच्चों की मैयतें आ गईं, कैसे ज़ैनब से कहें, कैसे सानिया ज़हरा से कहें कि आपके बच्चे अब दुनिया में नहीं हैं, और मोहम्मद दुनिया से सिधार गए। हाँ हाँ, नन्हे बच्चों की मैयतें दर खेमा पर आईं तो माँ दर खेमा पर आगे पहुंची। तारीख यह मंजर देख रही थी, मौरिख लिख रहा था, दुनिया समझ रही थी कि माँ अपने बच्चों की मैयतें देखेगी तो बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। माँ सर के बालों को खोल लेगी, बालों को वीरान और परेशान करेगी, सरो सीना पीटेगी और कहेगी मेरे बच्चों, तुम्हारे बाद ये माँ उजड़ गई, तुम्हारे बाद ये माँ लुट गई, तुम्हारे बाद ये माँ वीरान हो गई, तुम्हारे बाद ये माँ जिंदा रह के क्या करेगी। ज़ैनब रोएंगी, ज़ैनब सर पीटेंगी, ज़ैनब आंसू बहाएंगी, ज़ैनब सर के बाल खोलेंगी, ज़ैनब मुंह पर तमाचे मारेंगी। मगर दुनिया की हैरत न रही जब ज़ैनब ने बच्चों की मैयतों को देखा और अपनी पेशानी को खाक पर रख दिया। पालने वाले तेरा शुक्र, तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। पालने वाले, मेरे बच्चे तो कुर्बान हो गए, मगर मेरे भैया हुसैन को सलामत रखना। मैं कहूंगा बीबी ज़ैनब, करबला में उस वक्त आपका क्या आलम हुआ होगा जब मनादी की आवाज आई होगी, अला कुतल हुसैन बे करबला, अला जुबेहल हुसैन बे करबला।